परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा का जो आपको इस वीडियो में लेकर आए। आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे परमेश्वर के वचनों के जरिए। परमेश्वर के वचन हमारे राह की रोशनी है, हमारे जीवन में उजियाला देता है। जब भी जहां पर भी रोशनी होती है वहां पर चीजें हमें साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन जब अंधेरा होता है तब वहां पर कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए जीवन में रोशनी होना बहुत जरूरी है और ये रोशनी देने का काम प्रभु यशुआ मसीहा करते हैं। और प्रभु यशुआ मसीहा परमेश्वर का वचन है। जब भी हम परमेश्वर के वचनों के साथ होते हैं तो हम रोशनी में होते हैं। आज मैं आपको ले चलता हूं भजन संहिता 23 में। आइए सबसे पहले भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आज हम भजन संहिता को समझते हैं। ये राजा दाऊद ने इसलिए नहीं लिखा कि एक दिन हम सब इसको पढ़ेंगे, इसलिए नहीं लिखा कि ये किताब बनकर छप जाएगी। राजा दाऊद परमेश्वर के साथ जब समय बिताते थे तब परमेश्वर को वो कविता लिखते थे। अपने दिल की बात कविता के जरिए वो लिखते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी यहूदियों ने इस कविता को भजन बनाकर गाया और परमेश्वर की आराधना की। आइए भजन संहिता 23 को आज हम समझते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहां पर दाऊद अपने आप को यहोवा परमेश्वर का भेड़ कहता है और परमेश्वर को वो अपना चरवाहा कहता है। अच्छा चरवाहा जो होता है वो अपने भेड़ों की हिफाजत करता है, अपने भेड़ों को खिलाता पिलाता है, अपने भेड़ों की देखरेख करता है। तो यहाँ पर दाऊद राजा ने अपनी तुलना एक भेड़ से की है और परमेश्वर की तुलना एक चरवाहे से की है और पवित्र आत्मा से विश्वास के साथ कह रहा है, जब यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो कुछ मुझे अपनी नियति को पूरा करने के लिए चाहिए वो सब मेरा परमेश्वर मुझे देगा, मेरा खुदावंद मुहैया कराएगा। कितने विश्वास के साथ बोल रहा है। क्या हम लोग इस बात को इतने ही विश्वास के साथ बोल सकते हैं? क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है कि हम ये कह सके कि यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है और मेरे जीवन में कोई घटी नहीं होगी? जब आप इस वाक्य पर विश्वास करोगे, जब परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करोगे, तब ये वचन आपके जीवन में प्रकट होना शुरू होगा और आपको वाकई में किसी चीज की घटी नहीं होगी। जो अच्छी चीजों की आपको आवश्यकता है वो सारी चीजें आपको मिलेगी। परमेश्वर आपको बुरी चीजें नहीं देंगे। जब हम तंगी में जीते हैं, जब हम कमी में जीते हैं, यानी हमें 100 चाहिए था 50 ही है, तो उसको घटी कहते हैं। बच्चों का फीस भरना है, पैसे नहीं है, उसको घटी कहते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाना है लेकिन फंड नहीं है, उसको घटी कहते हैं। हर एक इंसान प्रेम चाहता है, खास करके अपने परिवारजनों से, लेकिन आजकल परिवार में प्रेम है ही नहीं। प्रेम का भी घटी हो गया है। थोड़ा थोड़ा प्रेम करते हैं लोग, आज करते हैं फिर 6 महीने तक नहीं करते हैं, फिर एक दिन करते हैं, फिर 6-8 महीने तक नहीं करते हैं। तो प्रेम की भी घटी है। तो हमारे जीवन में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी घटी है। क्यों घटी है? क्योंकि हमने यहोवा को अपना चरवाहा नहीं बनाया। अगर हम परमेश्वर को पूरी तरह से अपना चरवाहा बनाकर एक भेड़ की तरह उनकी बातों को मानते हुए, उनके वचनों पर पालन करते हुए, उनके बताए रास्ते पर चलते रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। परमेश्वर
परमेश्वर जानता है, खुदा जानता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। 2020 और 2021 में जब लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले परमेश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए कहा था। मैं कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा ऐसा मत करो, ऐसा करो। मुझे नहीं पता था कि ये लॉकडाउन आने वाला है। अगर मैंने वो किया होता जो मैं करना चाह रहा था तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बहुत तकलीफ हो जाती मुझे। तो परमेश्वर का वचन हमें रास्ता दिखाता है और हमें घटियों से दूर रखता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। एक भेड़ को क्या चाहिए? घास चाहिए चरने के लिए, हरी हरी चराइयां, चरते रहो जितना चरना है। अब हम भेड़ बकरी तो है नहीं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में जितनी आवश्यकताएं हैं, जो भी अच्छी चीजें तुम्हें चाहिए, वो बेशुमार मिलेगा, उसमें कोई कमी घटी नहीं होगी। कभी कभी हम लोग बुरी चीज मांगते हैं, हमें नहीं पता होता है उस वक्त की वो बुरी चीज है। कभी कभी हम किसी को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको जाने मत दो, प्रभु इनको जाने मत दो, प्रभु ये हमारी दोस्ती है, प्रभु ये दोस्ती खत्म मत करो। लेकिन प्रभु जानता है कि ये दोस्ती आपको नियति से कहीं दूर लेकर जाएगा। परमेश्वर उस दोस्ती को त्यागने के लिए आपको कह रहे हैं। परिस्थितियां बन रही है क्योंकि परमेश्वर आपको नियति की ओर लेकर चलता है, तब वो गलत लोगों को आपके जीवन से दूर कर देते हैं। लेकिन अगर हम राजी नहीं होंगे तो क्या करेंगे? परमेश्वर दूर नहीं करेंगे। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने नियति की ओर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है जो आपको बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है अपने नजरिए से, लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठे हो, परमेश्वर से पूछ रहे हो कि प्रभु क्या करूं, तो पवित्र आत्मा के जरिए या फिर किसी दास के जरिए परमेश्वर कहलवाता है कि ये प्रोजेक्ट मत करना, इसमें तकलीफ होगी, नुकसान होगा। अरे परमेश्वर, इसमें तो लाखों रुपए का फायदा है, ये क्यों नहीं करूं? ये मत करना। वो प्रोजेक्ट जो है, जो दूसरा प्रोजेक्ट है, वो करो। अरे लेकिन परमेश्वर, उसमें तो छोटा सा फायदा होने वाला है। परमेश्वर की बात को मानकर मैंने छोटे फायदे वाला प्रोजेक्ट कर लिया। आगे चल के वही प्रोजेक्ट मेरे बिजनेस को और आगे बढ़ाने का कारण बन गया। दूसरे संदर्भ में परमेश्वर के बातों को नजरअंदाज करके मैंने फायदेमंद प्रोजेक्ट को अपना लिया और उस प्रोजेक्ट के खत्म होने से पहले ही वो प्रोजेक्ट बंद हो गया और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। परमेश्वर जानता है कि आने वाले समय में आपके साथ, आपके प्रोजेक्ट के साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी सेवकाई के साथ, आपके जॉब के साथ, आपके मनस्थिति के साथ, आपके परिस्थिति के साथ, आपके पारिवारिक स्थिति के साथ क्या होने वाला है, हमें दिखाई नहीं देता है कभी कभी। लेकिन अगर हम यहोवा परमेश्वर को, प्रभु यीशुआ मसीहा को अपना चरवाहा मानकर उनके पीछे पीछे चलेंगे आज्ञाकारी पुत्र की तरह, तो वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाकर बिठाएगा। हरी हरी चराइयों में ले तो जाएंगे परमेश्वर, लेकिन वहां चरना हमारा काम है। यानी परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको उस जगह तक पहुंचाएंगे, वहां पर आपको काम करना है। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर सब जादू से करेंगे और हम लोग अपने सोफे पे बैठकर या अपने काउच में बैठकर नेटफ्लिक्स देखेंगे। नहीं, अगर आपको जॉब चाहिए तो लगातार आपको एप्लीकेशंस देते रहना है, आपको लोगों से मिलना है, आपको अपना काम करना है। आप अपना काम करते रहिए, फिर आपसे जो नहीं बनता है वो परमेश्वर करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके फायदेमंद रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो दुनिया को फायदा हो ना हो, आपको फायदा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको हरी हरी चराइयों में लेकर जा रहा है ताकि आप हरी हरी चराइयों में बैठ सके। जो भी आपके जीवन में आपकी आवश्यकता है वो सब आपको देंगे। उससे पहले हमें विश्वास करना है, परमेश्वर पर पूरा विश्वास करना है। यहोवे, परमेश्वर का नाम है यहोवे, उसका मतलब है मैं हूं। अपने छोटे मैं हूं को हटाकर, अपने अहंकार को हटाकर उस बड़े मैं हूं पर विश्वास करना है। जब हम उनको अपना चरवाहा बनाएंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे, तो वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाकर बिठाएंगे और आपको उस जगह पर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वादा है। राजा दाऊद भेड़ और चरवाहे की तुलना क्यों कर रहा है अपने और परमेश्वर के रिश्ते को लेकर? क्योंकि राजा बनने से पहले दाऊद एक चरवाहा था
और उसने अपने भेड़ों को बचाने के लिए शेर को मारा है, भालू को मारा है। राजा दाऊद जानता है जो भेड़ होता है वो अपने चरवाहे पर निर्भर होता है, वो अपने चरवाहे पर विश्वास करता है। जहां पर चरवाहा लेकर जाता है भेड़ वहीं जाता है। तो भेड़ और चरवाहे का जो रिश्ता है एक बहुत ही सुंदर तरीके से राजा दाऊद ने पवित्र आत्मा से भरकर लिख दिया, ताकि हम लोग हजारों सालों बाद भी इसको पढ़कर परमेश्वर के व्यक्तित्व को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। राजा दाऊद ने परमेश्वर के काम अपने जीवन में देखा है, विश्वास करता है वो परमेश्वर पर, विश्वास करता है यहोवा पर, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता है। और वो कहता है कि तू मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाकर बिठाएगा, मुझे पता है। आप भी विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको भी हरी हरी चराइयों में ले जाकर बिठाएगा, जहां पर आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। वो मुझे यानी परमेश्वर मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदायी झरना, जब भी पवित्र शास्त्र में पानी का वर्णन होता है तो दो तरह का पानी है। एक जीवन देने वाला पानी है, जीवन के तकलीफों को भी पवित्र शास्त्र में जल के रूप में दर्शाया है। यशाया के पुस्तक में एक आयत में लिखते हैं यशाया, यदि तुम पानी में उतर के चलोगे भी तो भी वो पानी तुम्हें डुबाएगी नहीं। यानी पानी जीवन की परिस्थितियां हैं जो कठिन है, लेकिन वो कठिन परिस्थितियां आपको डुबाएगी नहीं। लेकिन ये कठिन परिस्थितियों के बारे में नहीं बोल रहा है, वो मुझे सुखदायी झरने के पास ले चलता है। परमेश्वर यहाँ पर परिस्थितियों के बारे में बोल रहे हैं, वो आपको सुखदायी परिस्थितियों के पास ले जाकर छोड़ेंगे। यानी आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं उसको आप बड़े अच्छे से मैनेज कर पाओगे। कभी कभी जीवन में हमने परिस्थितियों को देखा है जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत स्ट्रगल होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन है, यदि हम यहोवा परमेश्वर को, ब्रह्मांड को बनाने वाले खुदा को अपना चरवाहा मानते हैं तो वो हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, जहां पर झरना बहता रहता है, कमी नहीं होती है। सुख देने वाली स्थितियां, परिस्थितियों की कोई कमी नहीं होती है। हाँ, हम दुख को ढूंढ कर जा सकते हैं, हम परेशानियों को ढूंढ कर जा सकते हैं, जो हम लोग करते हैं अपने जीवन में। परमेश्वर आपको सुखदायी जल के पास ले जाकर छोड़ा है, लेकिन आप जाकर दुख ढूंढते रहते हो, परेशानियां ढूंढते रहते हो, या परेशानी देने वाले उस परिस्थिति में जाकर फंस जाते हो। हम लोग जाकर फंस जाते हैं, परमेश्वर नहीं फंसाता है, हम लोग जाकर फंस जाते हैं, परमेश्वर वहां से हमें निकालता है। माँ बाप अपने बच्चों को जब बाहर लेकर जाते हैं तो जहां पर भी लेकर जाता है उसमें सबसे सुरक्षित स्थान जो होता है वहां पर उन बच्चों को बिठाते हैं। बच्चे लोग यहीं पर खेलो, नहीं वहां पर खतरा है, वहां नहीं जाना है, यहीं पर खेलो। लेकिन बच्चों की नजर कहाँ होती है? खतरे के पास। वो किसी न किसी तरह उधर खतरे के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ बाप की पैनी नजर होती है बच्चों के ऊपर, तो वो उनको खींचकर वापस उस अच्छी जगह पर, सुरक्षित स्थान पर लेकर आकर बिठाते हैं, बोलते हैं यहीं खेलो, वहां नहीं जाना है। अब बच्चों को कभी कभी वो तकलीफदायक लगता है, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, बड़े देखो कितने लोग हैं वहां पर, वो बड़े लोग हैं। सुरक्षित माँ बाप अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर खेलने के लिए छोड़ते हैं, जिन्होंने फैसला किया कि हमारे बच्चे यहीं खेलेंगे क्योंकि यही सुरक्षित स्थान है। उसी तरह ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर बिठाता है, जहां पर सुखदायी जल का झरना बहता है। अच्छी अच्छी परिस्थितियां हैं, अच्छे अच्छे मौके आते हैं आपके जीवन में, अच्छी अच्छी परिस्थितियां आती है आपके जीवन में। परमेश्वर आपको सुखदायी जल के झरने के पास लेकर चलता है, परमेश्वर आपको अच्छे स्थान पर लेकर जाता है जहाँ पे शांति है, जहाँ पे सुकून है। लेकिन उस झरने में पानी पीने का काम हमारा है, उस पवित्र स्थान में, उस अच्छी जगह पर काम करने का काम हमारा है। जब हम परमेश्वर के आत्मा के साथ चलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि इस स्थान में क्यों लेकर आए हैं, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये काम कैसे करोगे, किस तरह यहाँ आकर आगे बढ़ोगे। परमेश्वर वहाँ आपको लेकर जाता है, फिर पवित्र आत्मा आपके मन में वो बातें बताते हैं, आपको सिखाते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद करना क्या है, और वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है।
जब हम जीवन में परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियों में जाकर फंस जाते हैं जहां पर हमारे मन की शांति चली गई, सुकून चला गया, मन अस्त व्यस्त हो गया है, बिल्कुल परेशानी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे समय में कुछ हो जाता है, समस्या का समाधान आ जाता है, तो हम कहते हैं हाँ, जी में जी आ गया, प्राण में प्राण आ गए, बच गए यार, फंसे हुए थे, निकल आ गए, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर जब हमें मुश्किल परिस्थितियों से निकालता है तो हमारे जी में जी आता है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, जब हम ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है, हमारे प्राणों में खुशहाली होती है, सुकून होता है, चैन होता है, जी में जी आ जाता है, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मैं हूं, परमेश्वर यहोवा, याहवे, वो हमारा चरवाहा है। वो हमें ठीक जगह पर लेकर चलता है, ठीक स्थानों से लेकर चलता है, ठीक रास्तों पर लेकर चलता है। वो हमें फ़ायदेमंद होने के लिए सिखाता है। हम लोग सीखते रहेंगे और उनके साथ चलते रहेंगे। हमारे परेशानियों से भरा हुआ जीवन सुकून से भरा हो जाएगा। एक समय था जब मेरे जीवन में बहुत स्ट्रगल था, बहुत कुछ करना चाह रहा था, ये भी करना चाह रहा था, वो भी करना चाह रहा था। मैं एक अभिनेता था। मैं 20 सालों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करता रहा, एक एक्टर के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर। बहुत स्ट्रेस था, बहुत टेंशन थी, बहुत कंपटीशन था, बहुत सारी उलझनें थी, बहुत सारे जगहों पर मैं फंसा हुआ था। लेकिन जब से मैं मसीह में आया हूँ, जब से परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ दिए और मैंने उनके हाथों को थाम लिया, मेरे जीवन में सुकून आ गया, शांति आ गई, फोकस क्लियर हो गया। अब मैं फालतू चीजों में जाकर फंसता नहीं हूँ। पवित्र आत्मा जिस रास्ते पर मुझे लेकर जा रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाकर बिठाएगा। और परमेश्वर अपने काम करने के तरीके, यानी परमेश्वर अपने धार्मिकता के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक मुझे चलाता है और उस रास्ते पर चलने के लिए मेरी अगुवाही करता है, मुझे लीड करता है, मुझे रास्ता बताता है, मेरा गाइड है। वो क्यों करता है? अपने नाम के लिए। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है तो वो अपने नाम के लिए आपको सही रास्ते पर चलाता है, ताकि आप अपने जीवन में कामयाब हो जाए। एक बहुत बड़े गाड़ी का ब्रांड है रोल्स रॉयस। वो गाड़ी खरीदने से पहले रोल्स रॉय कंपनी देखती है कि हमारा ब्रांड कहाँ जा रहा है। किसी राजा महाराजा के घर पे जा रहा है, किसी बहुत बड़े अभिनेता के घर पे जा रहा है, किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे जा रहा है, किसी बहुत बड़े नेता के घर पे जा रहा है। कौन है जो ये गाड़ी खरीद रहा है? हर कोई इंसान इस गाड़ी को खरीद नहीं सकता। वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि आप उस ब्रांड के लायक हो या नहीं हो। एक कंपनी से मैंने एक साधन खरीदा, वो साधन थोड़ा सा डिफेक्टिव हुआ तो वो कंपनी तुरंत उसको बदल देती है, नया पीस दे देती है और फटाफट डिलीवरी दे देते हैं। क्यों? कंपनी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। वो अपने नाम को बनाए रखने के लिए सर्विस देते हैं। गलती से आपके पास कोई डिफेक्टिव पीस आ गया, तुरंत वो आपको सर्विस देंगे, तुरंत वो पीस बदल देंगे। जो फालतू कंपनियां हैं जहां से हम कोई चीज खरीदते हैं और वो खराब निकला तो हमें बहुत रखड़ाते हैं, बहुत परेशान करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। लेकिन अच्छे ब्रांड्स जो हैं अपने नाम को बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे ताकि उनका नाम खराब ना हो। जब दुनिया में इंसानों ने बनाया हुआ ब्रांड इस तरह चल सकता है तो सोचो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर अपने ब्रांड के लिए किस हद तक जाएगा। आपके ऊपर परमेश्वर का ब्रांड लगा हुआ है क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया और आपने परमेश्वर को अपना पिता माना। अब आप परमेश्वर के बताए रास्ते पर चल रहे हो, यीशु मसीह के दास बनकर चल रहे हो। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए। परमेश्वर का ब्रांड आपके ऊपर आ जाएगा। यीशु मसीह किसी जाति या धर्म को बदलने के लिए नहीं आए थे, यीशु मसीह आए थे आपका जीवन बदलने के लिए। तो परमेश्वर अपने नाम के लिए, अपने नाम को ऊंचा रखने के लिए आपको सही धर्मी रास्ते पर चलाता रहता है। वो चला रहे हैं आपको बस साथ में चलना है।
आपको रास्ता ढूंढना नहीं है, आपको रास्ता बनाना नहीं है। रास्ता ढूंढा हुआ है, रास्ता बना हुआ है। परमेश्वर आपको उस रास्ते पर लेकर चल रहा है, आपको सिर्फ उनके साथ चलना है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कितने कॉन्फिडेंस के साथ राजा दाऊद परमेश्वर से ये बात कह रहा है, पवित्र आत्मा से भरकर, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा काम किया है राजा दाऊद के जीवन में। तो राजा दाऊद को विश्वास है, अगर कोई मुश्किल घड़ी से मैं गुजर रहा हूं और ऐसे लग भी रहा है कि वहां पर जीवन समाप्त हो सकता है, मेरा सफर समाप्त हो सकता है, मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है, वहां पर भी किसी भी नुकसान से मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है प्रभु तुम मेरे साथ हो। क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं? क्या आपके मन में इस तरह का विश्वास है? परिस्थितियां जब गड़बड़ा जाती है तो लोग परमेश्वर से सबसे पहले दूर भाग जाते हैं और दुनिया में खोजते हैं उस समस्या का समाधान। वो ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परम प्रधान परमेश्वर वो रास्ता बनाएंगे, वो लोगों का इस्तेमाल करेंगे आपकी सहायता करने के लिए। वो लोग नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर कर रहे हैं आपकी सहायता। लोगों का इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी सहायता करने के लिए लोग आएंगे आपके जीवन में। तो परमेश्वर को छोड़ के लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर कर रहे हैं, परमेश्वर वो रास्ता बना रहे हैं। कोई ऐसा रास्ता है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर खतरा है, तो राजा दाऊद पवित्र आत्मा से भरकर कह रहे हैं कि आपकी लाठी, परमेश्वर की लाठी, चरवाहे के पास एक लाठी होता है, एक सोठा होता है। सोठा जो होता है वो एक ऐसा डंडा होता है जो जंगली जानवरों को मारने के लिए एक चरवाहा अपने हाथों में रखता है। चरवाहे का जो डंडा होता है उसका ऊपरी हिस्सा छतरी की तरह ऐसा टेढ़ा होता है, क्योंकि जब कोई छोटा सा भेड़ या बछड़ा किसी गड्ढे में गिर जाता है तो वो डंडे को ऐसे उतार कर उस छतरी के जैसे जो मोड़ है उसको उस भेड़ के पेट में लगाकर उसको बाहर आने में उसकी मदद करता है। तो पवित्र आत्मा इस वचनों के जरिए हमें ये बता रहे हैं कि परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ेंगे, हमारे दुश्मनों को मारेंगे, और अगर हम कहीं फंसे हुए हैं तो अपने लाठी से वो हमें बाहर निकालेंगे। और परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसको सोचकर, इस बात पर विश्वास करके आपके मन में शांति आती है। जब भी हमें इस बात का विश्वास हो जाता है कि प्रभु हमारी रक्षा करने वाले हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी बड़े आदमी, किसी नेता के या किसी अभिनेता के, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के जान पर हमला होने का खतरा होता है तो उनको सिक्योरिटी दी जाती है। जब सिक्योरिटी आसपास होता है तो वो लोग शांत होते हैं। सिक्योरिटी आसपास नहीं होता है तो उनको डर होता है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इसीलिए उनको सिक्योरिटी दी जाती है। उसी तरह परमेश्वर 24 घंटे 365 दिन हमें सिक्योरिटी देता है। वो सिक्योरिटी दिखता नहीं है लेकिन हमें पूरा सिक्योरिटी मिलता है। इस वचन पर विश्वास कीजिए। आप किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति हो जहां पर जीवन के खत्म होने का डर है, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके चरवाहे की तरह आपकी हिफाजत करता है। आपके दुश्मनों के खिलाफ वो लड़ रहा है, आपके दुश्मनों को वो मार गिराएगा और जहां आप फंसे हो वहां से आपको बाहर निकालेगा। कभी कभी जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर हमें रोशनी दिखाई नहीं देता है, अंधकार ही अंधकार नजर आता है। वहां पर भी, घोर अंधकार में भी आपको कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रहा है, मन में विश्वास रखिए, आपका चरवाहा आपके साथ चल रहा है। वो कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी भी तुम्हें नहीं त्यागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस बात पर विश्वास करके आप अपने मन में हमेशा शांत रहिए। जब आपका मन शांत होता है तब आपका विश्वास बड़ा होता है। जब आपका विश्वास बड़ा होता है तो परमेश्वर का आशीष ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में प्रकट होता है। परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आ गया, लेकिन अगर वो प्रकट नहीं हो रहा है, आपके जीवन में वो आ नहीं रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा? इसलिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। मन शांत रहता है तो विश्वास बढ़ता है। हमेशा जब आप इस बात पर विश्वास करते रहेंगे कि परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है,
आप पूरी सुरक्षा में हो तो आपका मन शांत रहेगा। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सताने वाले ना हो, हमारे दुश्मन खत्म हो जाए। कभी कभी दुश्मन लोग होते हैं, कभी कभी दुश्मन परिस्थितियां होती है, कभी कभी दुश्मन कुछ मनस्थिति होती है, कभी कभी दुश्मन कोई विचार होता है, कभी कभी दुश्मन आर्थिक स्थिति होती है, कभी कभी दुश्मन कुछ बीमारी होती है। अलग अलग तरह से आपको सताने के लिए चीज़ें आपके जीवन में आते हैं और हम चाहते हैं कि एक बार ये तकलीफ सब खत्म हो जाए, एक बार इन दुश्मनों से छुटकारा मिल जाए तो सुकून से कहीं बैठेंगे। परमेश्वर कहता है कि सताने वालों के सामने जो लोग आपके खिलाफ आ रहे हैं, जो परिस्थितियां आपके खिलाफ आ रहे हैं, जो अंधकार की शक्तियां आपके खिलाफ आ रहे हैं, उनके सामने आप आराम से बैठकर उस मेज पर जो परमेश्वर ने आपके लिए लगाया है, परमेश्वर के साथ बैठकर आप भोजन करेंगे। जब भी भोजन करने की बात आती है तो हम कोशिश करते हैं कि किसी शांत जगह पर जाकर करें, ऐसी जगह पर करें जहां पर बहुत सारा ऑपोजिशन ना हो, बहुत सारा प्रॉब्लम्स ना हो। कोशिश करते हैं, जब नहीं होता तो जहां मिला वहीं पे खा लेते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सताने वालों के सामने, तुम्हारे दुश्मनों के सामने मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पर उठाऊंगा। तुम्हारे दुश्मनों के रहते मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में संपन्नता लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में छुटकारा लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में आज़ादी लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में रोशनी लेकर आऊंगा। जब हम परमेश्वर के साथ भोजन करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के साथ बैठकर भोजन करते हैं, उनकी ही मेज पर बैठकर, तो वहां पर हमें बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर के पास बहुत अच्छे अच्छे वरदान हैं जो आपके जीवन में वो प्रकट करना चाहते हैं। वो मेरे सिर पर तेल मला है। तेल मतलब अभिषेक। जब परमेश्वर आपको अभिषेक करता है तो आपको छुटकारा मिलता है उन चीजों से जो आपको अपने नियति तक पहुंचने से रोकती है। भेड़ों के सर पर तेल इसलिए मलते हैं ताकि कीड़े आकर उनके कान में ना घुसे, ताकि कीड़े आकर उनके आंखों में ना चलाएं। तेल लगाते ही वो कीड़े वहां पर आ नहीं सकते हैं, जैसे चढ़ गए वहीं चिपक जाते हैं। इसलिए भेड़ के सर के ऊपर तेल मलता है अच्छा चरवाहा, ताकि भेड़ को तकलीफ ना हो। पुराने नियम में हम देखते हैं कि सामुएल राजा ने दाऊद का अभिषेक तेल से किया था। दाऊद के सर पे तेल उंडेला था, दाऊद राजा बन गया। उस दिन नहीं बना, अगले साल नहीं बना, लेकिन कई सालों के बाद जो चरवाहा दाऊद था वो राजा दाऊद बन गया। जिस तरह परमेश्वर ने बोला था कि तू राजा बनेगा, वो राजा बन गया। परमेश्वर आपके सर पर भी तेल उंडेल रहा है, आपके ऊपर भी अभिषेक आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ऊपर उठाना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, आपको नियति तक पहुंचाना चाहते हैं। और जब परमेश्वर आपको अभिषेक करता है तो आपके जीवन का कटोरा, यानी आप जितना चाहते हो उससे ज़्यादा आपके पास होता है। जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा बुद्धि, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा समझदारी, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ज्ञान, अनुग्रह, ज़्यादा आनंद। ये ज़रूरत से ज़्यादा क्यों देते हैं? ताकि आप दूसरों में उसको बांट सको। परमेश्वर ने मुझे जो अनुग्रह दिया है वो अनुग्रह बांटने के लिए है, तो मैं उस अनुग्रह को इस वीडियो के जरिए वीडियो बनाकर उसको आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचेगा तो आप गड्ढे में से बाहर निकल आओगे, आप बीमारियों से चंगे हो जाओगे, आप कर्जे से आज़ाद हो जाओगे, आप परेशानियों से आज़ाद हो जाओगे। जिन चीज़ों ने पकड़कर आपको जकड़ के रखा हुआ है उन चीज़ों से आप आज़ाद हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रचार करने से, परमेश्वर के वचनों को बोलने से अभिषेक आता है। हर एक वचन में परमेश्वर का अभिषेक है और इस वक्त वो अभिषेक आपके सर पर उंडेला जा रहा है। इसको ग्रहण करें, रिसीव करें। परमेश्वर हर बार ये चाहता है कि वो आप पर अभिषेक करे, आपके सर के ऊपर तेल उंडेले। ये आत्मिक तेल है, ये दिखाई नहीं देगा। मैं एक प्रार्थना सभा में था, आंखें बंद थी, मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ था और मैं आराधना में विलीन था। अचानक मेरे सर पे कुछ आकर गिरा, वो चारों तरफ से ऐसा बहता बहता मेरे आंखों पर आके बहना शुरू हो गया। मैंने कहा, प्रभु ये क्या है? और मेरे मन में मुझे पता चला कि ये किसी ने तो तेल डाला है मेरे सर पे। जब आराधना खत्म हो गई, आंखें खुल गई, तो मैं देख रहा हूँ, अरे किधर गया तेल? वो आत्मिक तेल था जो पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर ने मेरे जीवन के ऊपर उंडेला था।
आज उस तेल का असर मैं देख रहा हूं अपने जीवन में। वो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो छुटकारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो शक्ति जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसका असर मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, अपने परिवार में देख रहा हूं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय यानी ये तो होगा, निश्चित होगा, ये निश्चित किया गया, ये निश्चय होगा, ये डेफिनेटली होगा, ये हुए बगैर नहीं रहेगा। क्या होगा? भलाई और करुणा। किसकी भलाई? परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा। अगर आपको इस वक्त कोई चीज चाहिए तो परमेश्वर की करुणा चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए और परमेश्वर की भलाई चाहिए। बस ये आपके पास आ गया, आपका जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जहां पर परमेश्वर की भलाई आती है, जहां पर परमेश्वर की करुणा आकर बस जाती है, वहां पर कभी किसी अच्छे चीज की कमी नहीं होती है। परमेश्वर ये सब आपको देना चाहता है। ये भलाई और ये करुणा एक बार आकर चली नहीं जाएगी, ये आपके साथ साथ चलेगी। यानी परमेश्वर की भलाई हर वक्त आपके साथ आपके जीवन में प्रकट होता रहेगा, परमेश्वर की करुणा हर वक्त आपके जीवन में प्रकट होता रहेगा। भलाई भले कामों के लिए करुणा परमेश्वर की हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जब हमसे कोई गलती हो जाता है तो हमें परमेश्वर की करुणा की जरूरत होती है ताकि हमें माफी मिले और हम आगे बढ़ते रहे। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, इतना बड़ा क्रूस को उठाकर अपने कंधे पे लाद कर कैलवरी के पहाड़ पर उसी क्रूस पर कील ठोक कर उन्हें लटका दिया और उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना काम पूरा किया। वो उस क्रूस के ऊपर मर गए, उन्हें गाड़ दिया गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। क्यों? ताकि आपको पापों से आजादी मिले, आपको पापों से छुटकारा मिले, ताकि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो आपके जीवन में प्रकट हो सके। परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की भलाई हर वक्त आपके साथ रहे, क्योंकि अनुग्रह आपके ऊपर आया। जब भी हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, अपना प्रभु ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा हमेशा हमारे साथ रहता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर होता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमेशा हमारे साथ रहता है और हम हर वक्त परमेश्वर के उपस्थिति में होते हैं, आत्मा में। यहाँ पर वही लिखा है, और मैं यहोवा के धाम में, जहां पर यहोवा बसते हैं, जहां पर ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर बसता है, वहीं वास करूंगा। यानी परमेश्वर के हुजूरी में रहूंगा पूरा जीवन, ये जीवन भी और अनंत जीवन भी। अनंत जीवन इसी जीवन से शुरू हुआ है। यहां पर मैं जिस दिन सो जाऊंगा, मेरा जीवन खत्म नहीं होता है। यहां से निकलकर मैं परमेश्वर के पास आत्मा में पहुंचूंगा और इसका वादा परमेश्वर ने हमसे किया है, वो वादा परमेश्वर ने पूरा किया है। हमें यीशु मसीह को ग्रहण करके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लेकर पूरी तरह से परमेश्वर का होकर, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर का होकर चलना है, ताकि ये सारे वायदे वचन हमारे जीवन में पूरा हो। इस वक्त इस वचन का अभिषेक आपके लिए मौजूद है। आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारा चरवाहा हो। प्रभु यीशु, आप हमारे चरवाहे हो। हम आप के साथ चलना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु, जब हम जीवन के उन परेशानियों में चलते हैं, जब हम घोर अंधकार में चलते हैं पिता परमेश्वर, वहां पर आप अपनी रोशनी चमकाएंगे अपने वचनों के जरिए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जो आपका बच्चा मेरे साथ प्रार्थना में है प्रभु, उनके जीवन को छूइए, उनके जीवन को छूइए, उनके ऊपर अभिषेक करे पिता परमेश्वर। छुटकारे का अभिषेक आए प्रभु, आपकी उद्धारता उनके जीवन में उमड़ उमड़ कर भरे प्रभु। आपके बच्चे के परिवार लोगों को आशीष करे, आपके बच्चे को आशीष करे। मेरे दोस्त, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ये वचन परमेश्वर ने भेजा है आपके पास। इस वीडियो को आप देख रहे हो, परमेश्वर चाहता है कि आज के दिन इस समय आप इस वचन को सुने, ताकि ये वचन आपके हृदय में जाए और आपके जीवन में काम करे और आपके जीवन को उन्नति, प्रगति, सुख, शांति, समृद्धि, सेहत, सुरक्षा, बुद्धि, ज्ञान, विवेक से आपके जीवन को भर दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष खुशबू बनकर आती है पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ।
परमेश्वर आपको आशीष करे।